अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मुबीन मलिक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो यार ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो जनवरी में यूके आना चाह रहे हैं, जनवरी इनटेक के लिए। अगर आप में से बहुत से लोगों ने अप्लाई कर दिया होगा, जो कि बहुत सी अच्छी बात है, और जो लोग अभी सोच रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं यूके आने के लिए, तो उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है कि यार इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने पूरा प्रोसेस, एक तो बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। दूसरी बात ये बताऊंगा कि कौन सी की डेट्स हैं जिन पे आप अमल करके अपने प्रोसेस को बिल्कुल सिंपल और आसान बना सकते हैं, जिसके थ्रू आपको बहुत सी मुश्किलात से आप बच सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई कर दिया है, दैट्स वेल एंड गुड। जो लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं, तो यार ये सबसे बेस्ट टाइम है आपका इस टाइम अप्लाई करने का, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिन पे अमल करके आप अपना प्रोसेस आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस की। तो प्रोसेस में सबसे पहले आ जाता है अप्लाई करना और ऑफर लेटर, ठीक है। अगर आप अभी अप्लाई करते हैं, जो मिड ऑफ द अक्टूबर चल रहा है, मिड ऑफ द अक्टूबर में आप अप्लाई करेंगे तो आपका ऑफर लेटर मैक्सिमम जो टाइम होता है 4 to 6 वीक्स होता है, ठीक है। विद इन 4 वीक्स आपको बहुत सी यूनिवर्सिटीज जो है वो ऑफर लेटर दे देती हैं। अब ऑफर लेटर का डिपेंड भी करता है। अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो शायद आपको थोड़ा लेट मिलता है। अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट से कर रहे हैं अप्लाई, उससे अपना वीज़ा प्रोसेस, ये सारा एडमिशन प्रोसेस करवा रहे हैं, तो उसमें यह है कि वो डिपेंड करता है कंसल्टेंट पे। कुछ कंसल्टेंट को वो बहुत जल्दी दे देते हैं, आपका ऑफर लेटर हफ्ते में भी आ सकता है, 2 हफ्ते में भी आ सकता है। बट जो मैक्सिमम टाइम होता है ऑफर लेटर का, वो 4 वीक्स होता है ऑलमोस्ट। मैंने खुद जब अप्लाई किया था तो मैंने भी अपना खुद ही किया था, और मेरा विद इन 4 वीक्स जो कि है ऑफर लेटर आ गया था, और मैंने अप्लाई भी बहुत जल्दी किया था। तो आप जितना जल्दी हो सके आप इसको अप्लाई करें, आप इसको डिले बिल्कुल भी ना करें। अप्लाई करने में आप सब अक्टूबर से आगे नवंबर तक ना जाएं, ठीक है। इसकी मैं कोई रीज़न बताऊंगा आपको, जिस रीज़न की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि यार आपने जल्दी अप्लाई करना है, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे मसले पेश हैं बहुत से स्टूडेंट के साथ। मेरे अपने कुछ दोस्तों के साथ अभी मसले पेश हैं। इवन के सितंबर इनटेक चल रहा है, ठीक है, क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो अभी तक भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं क्योंकि उनका वीज़ा डिसीजन जो है वो नहीं आया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने टाइम पे अप्लाई नहीं किया था। पहली बात, आपने अप्लाई कर दिया किसी भी यूनिवर्सिटी में, 2-3 यूनिवर्सिटी जो भी आपके माइंड में हो, ठीक है। आपने सबसे पहले कोशिश करनी है कि यार आपने सबसे कम फीस जो है ना वो वाली यूनिवर्सिटी चूज करनी है, क्योंकि फिर यहाँ आके आपको फीस पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे कम फी वाली जो यूनिवर्सिटी है आप उसको चूज करें, ठीक है। आप हमने अप्लाई कर दिया, विद इन 4 वीक्स आपका आ गया ऑफर लेटर, ठीक है। मिड ऑफ दी नवंबर में आपका ऑफर लेटर आ गया। ऑफर लेटर के बाद आपको जो उस पर 1-2 कंडीशंस दी होती हैं एक्सक्यूज मी। एक कंडीशन जो सबसे मेन होती है, जो कि हर एक बंदे की ऑफर लेटर पे होती है, वो होती है फीस की। अब फीस डिपेंड करता है, किसी की 2000 इनिशियल होती है, किसी की 4, किसी की 5, किसी की 6, किसी की हाफ, ठीक है। तो जितनी भी आपकी फीस है वो आपकी कंडीशन होगी। दूसरी आपकी कंडीशन होगी आइल्स की। आइल्स अगर आपने दिया हुआ है तो फिर तो वो कंडीशन आपके ऑफर लेटर पे नहीं आएगी। अगर आपका आइल्स रहता है तो आपको आइल्स की भी ऑफर आ जाएगी। तो जिस तरह आपने जैसे ही आपका ऑफर लेटर आया, आपने सबसे पहले फीस जमा करवानी है, अपना आइल्स देना है। आइल्स जो है वो बहुत सी यूनिवर्सिटीज में 6 जो रिक्वायर्ड होता है, ओवरऑल 6 विद नो लेस देन 5.5। जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है उनका 6 विद नो लेस देन 6 होता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जिनका 6.5 विद नो लेस देन 6 होता है। तो ये आइल्स की रिक्वायरमेंट है। अब आपने फीस जमा करवा दी, आपने आइल्स दिया, आपने सारी कंडीशंस मीट कर ली, इसके बाद आपको आएगा एक अनकंडीशनल लेटर। कुछ यूनिवर्सिटीज की डिफरेंट कंडीशंस और भी होती हैं इसके साथ साथ फीस और आइल्स के अलावा। जैसे मेरी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जो मैंने पूरी करनी थी, जैसे मैंडेटरी क्वेश्चनेयर था, उसके अलावा एक क्वालिफिकेशन चेक था जिसमें वो आपकी ऑनलाइन डिग्री वेरीफाई करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से। इसमें यह है कि यहाँ से तो वो प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन यह है कि आपकी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो पाकिस्तान का हिसाब आपको पता है कि डिफरेंट किस्म का है, तो उसमें जो यूनिवर्सिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती हैं। मेरा इवन के जो थोड़ा बहुत भी प्रोसेस लेट हुआ है ना, तो वो इस क्वालिफिकेशन चेक की वजह से हुआ है, क्योंकि मेरे क्वालिफिकेशन चेक में जिसका 2 दिन का काम था वो मेरी यूनिवर्सिटी ने, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी थी, उस यूनिवर्सिटी ने तकरीबन 1-1.5 महीना लगा दिया था, जिसकी वजह से मेरा ये प्रोसेस थोड़ा बहुत लेट हो गया था। अब दूसरी बात यह है कि जैसे ही आपका अनकंडीशनल लेटर आए, आपने साथ ही बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब बैंक स्टेटमेंट का ये है कि आपकी जो रिमेनिंग फीस होगी, एक तो आपने इनिशियल डिपॉजिट जमा करवा दिया, उसके अलावा जो रिमेनिंग फीस और लिविंग एक्सपेंस जो अगर आप इनसाइड द लंदन आ रहे हैं, लंदन में आ रहे हैं तो उसका लिविंग एक्सपेंस और है, आउटसाइड लंदन किसी और सिटी में आ रहे हैं तो उसका लिविंग एक्सपेंस और है, ठीक है। वो मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा कि वो लिविंग एक्सपेंस कितना है लंदन का या आउटसाइड लंदन का। लिविंग एक्सपेंस है वो आपने 9 मंथ का शो करवाना है, जो कि लंदन का है 1334 पाउंड,
1334 पाउंड, और जो कि आउटसाइड लंदन का है 1023 पाउंड। ठीक है, इसको आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जितना भी बने उसमें आपने अपनी रिमेनिंग जो फीस है वो ऐड करनी है, और ये टोटल अमाउंट जो है वो आपने अपने बैंक में शो करा देनी है। अब आपका अपना भी बैंक हो सकता है, आपके फादर का भी हो सकता है, आपकी मदर का भी हो सकता है। ये 3 ऐसे रिश्ते हैं जिनके बैंक अकाउंट आप यूज कर सकते हैं। अब बैंक आपका करंट हो, सेविंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी अकाउंट हो वो चल जाएगा। स्टूडेंट अकाउंट में वो नहीं रखवाते, स्टूडेंट अकाउंट में इतनी अमाउंट अलाउ नहीं होती है। इसके अलावा करंट, सेविंग, ये कोई भी अकाउंट हो वो आपका चल जाएगा। तो जो आपकी रिमेनिंग फीस है और आपका लिविंग एक्सपेंस है, ये आपने बैंक में रखवाने हैं 28 दिन कंसेक्टिव। इसको आपने पाउंड के करंट रेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितने भी पाकिस्तानी पीकेआर में जितने लाख भी बन रहे होंगे आपने वो अपने बैंक में रखवाने हैं। और उसके ऊपर आप ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख, कम से कम 3 लाख आप जो है वो ऊपर रखवाएं, क्योंकि पाउंड का रेट जो है वो किसी भी टाइम फ्लक्चुएट हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। नीचे गया तो खैर उसका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप पाउंड का रेट ऊपर जाता है तो आके आपके बैंक स्टेटमेंट में कोई इशू ना हो, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब दूसरी बात, बहुत सी लोगों के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन होती है कि यार अगर हमारे पैसे फॉर एग्जांपल 35 लाख हमारी बैंक स्टेटमेंट बनती है एस्टिमेटेड, ठीक है, अगर हमारे पास ऊपर 40 लाख पड़े हैं तो क्या हम ऊपर वाले पैसे यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं, डेली यूज करें, जितना मर्जी यूज करें। ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ी कोई मेजर उसमें चेंज आती है 5 लाख 6 लाख की, तो हो सकता है कि जब आप वीजा अप्लाई करें तो उस टाइम वो आपसे प्रूफ मांग लें कि ये पेमेंट कहाँ से आई है या आपने ये पेमेंट किसको भेजी है। तो इन चीजों का आपने ख्याल करना है। जैसे ही आपने 28 दिन बैंक स्टेटमेंट रेडी कर ली, 28 दिन पूरे हो गए, उसके बाद आपने फौरन जो है ना बैंक स्टेटमेंट निकलवा के यूनिवर्सिटी वालों को भेज देनी है। यूनिवर्सिटी वाले आपको एक कैश लेटर इशू करेंगे, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर स्टडीज। जो आपका कैश लेटर होगा उसकी बेस पे आप आगे वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपना अभी स्टार्ट करते हैं अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में आपने स्टार्ट किया, नवंबर तक आपका ऑफर लेटर आ गया, नवंबर के एंड या दिसंबर के स्टार्ट में आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होगी, आप उसी टाइम वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि यार अगर आपने कंफर्म है कि आपने आना ही आना है यूके में और आपको एडमिशन मिल भी गया है, तो वीजा जो है वो 99% उसकी रेशियो होती है अगर आपका केस जेन्युइन है। ठीक है, तो जैसे ही आपका ऑफर लेटर आया आप तभी अपनी बैंक स्टेटमेंट रखवा दें। ठीक है, जैसे ही अनकंडीशनल आए, अनकंडीशनल के बाद आप जो है वो यूनिवर्सिटी को बैंक स्टेटमेंट दे दें, यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर दे देगी। और वीजा जो है आउटसाइड ऑफ यूके आप 6 मंथ बिफोर आप वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 मंथ तो कब के हो चुके हैं, आप किसी भी टाइम अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी भी आपका अनकंडीशनल आया हुआ है, कैश लेटर आया हुआ है, आपकी बैंक स्टेटमेंट रेडी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने यूनिवर्सिटी को बैंक स्टेटमेंट दी, यूनिवर्सिटी ने आपको कैश दिया, आपने उसके बाद उसके लिए वीजा के लिए अप्लाई करना है। इसी ही आपका जितना जल्दी ये प्रोसेस हो जाएगा इतना जल्दी आपको वीजा मिल जाएगा। अब मैं जो आया था वो 18 अगस्त को आया था। ऑलमोस्ट मुझे ये लग रहा था कि यार शायद किसी का अगर पहले कोर्स स्टार्ट हुआ है तो वो अलग बात है, लेकिन हम जो थे वो मतलब सबसे पहले स्टूडेंट थे। मैं था, मेरे साथ जितने भी लड़के थे, तो हम सबकी एक ही फ्लाइट थी, तो हम सबसे पहले स्टूडेंट थे। तो इसके बहुत से बेनिफिट हैं आपको जल्दी अप्लाई करने के। एक तो आप किसी प्रोसेस में फंसेंगे नहीं, ठीक है, बाद में क्योंकि रश बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर उसकी वजह से आपको वो नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की मेल्स भेजते हैं, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, आपका केस लंबा चला जाता है। उसके अलावा आपने अप्लाई करना है वीजे के लिए जितना जल्दी। आपका अगर वीजा विद इन 1 और 2 वीक में आ जाता है, क्योंकि जितना जल्दी अप्लाई करते हैं उस टाइम रश कम होती है, डिसीजन जल्दी आते हैं। मेरा 7 दिन में डिसीजन आया था, कुछ लोगों का 10 दिन में आया, कुछ लोगों का 2-2 महीनों बाद भी आया जिन्होंने लेट अप्लाई किया। तो ये बहुत से फायदे हैं आपको वीजा जल्दी अप्लाई करने के। तीसरा जो मेन बेनिफिट है वीजा जल्दी अप्लाई करने का, आपका जल्दी वीजा आता है, आप जल्दी ट्रेवल कर सकते हैं। क्लासेस से 1 महीना पहले, एग्जैक्ट 1 महीना पहले आप ट्रेवल कर सकते हैं। आप एग्जैक्ट 1 महीना ट्रेवल पहले करेंगे तो उसमें आपके लिए बहुत सी आसानियां होंगी। उसमें सबसे ये पहले आप यहाँ के माहौल के साथ सेटल हो जाएंगे। दूसरा, आपको यहाँ पे जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, इवन के मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो 18 अगस्त को यहाँ हैं, 19 को उनकी जॉब लगी थी। ठीक है, तो जितना जल्दी आएंगे इतना जल्दी आपके लिए फायदा होगा। तो कोशिश करें इसको मजीद लेट ना करें। अब मैं ये नहीं कहता कि आप आएं या ना आएं, ये आपका अपनी मर्जी है। ठीक है, आपने खुद सोचना है कि आप आ सकते हैं नहीं आ सकते, आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं, फीस नहीं कर सकते। सबसे बड़ा जो इश्यू होता है फीस का होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं तो आप इसको इससे ज्यादा लेट ना करें, अभी फौरन, कल नहीं तो आज ही अप्लाई करें। तो यार ये कुछ चंद एक चीजें थी जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, जो लोग जनवरी डे के लिए आ रहे हैं। ठीक है, बाकी मौसम जो है वो बहुत ठंड हो गई है, सुबह सुबह बहुत ज्यादा ठंड होती है। तो अगर जो लोग आएंगे तो अपने साथ सिर्फ गर्म कपड़े लाजमी ले आना, क्योंकि अभी गर्मियां बहुत दूर हैं।
तो वीडियो के अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।